हेलो हेलो हेलो। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर इजी है मैथ्स में। और आज मैं फिर से क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। लॉग का हमारा टॉपिक जो चल रहा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन, जहाँ पर लॉग की और भी प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है और बच्चों को कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता ही है इसमें। तो इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस जो आपके सामने बैकग्राउंड में दिख रहा है क्वेश्चंस। तो पहला हम क्वेश्चन ये पिक करेंगे, उसके बाद फिर ये सेकेंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन यहां पर पिक करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये, क्योंकि स्टार्टिंग में लॉग के प्रॉपर्टी यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस यूज होते हैं। अब हमें देखना है, समझना ये है कि इन सभी में लॉग का बेस सेम है। अगर लॉग का बेस सेम ना हो तो हमारे लिए थोड़ा कंसर्न होता है, तो हमें सोचना पड़ता है ये क्या आखिरकार बेस इक्वल कैसे होगा। टारगेट हमारा यही रहता है लॉग के क्वेश्चंस के लिए। यहाँ पर बेस सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी नंबर्स है उसको हम शिफ्ट करेंगे, बाकी मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार ए एंड बी के बीच रिलेशन क्या आता है। क्वेश्चन यही है कि हमें फाइंड करना रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो चलो यहां पर आते हैं। हमारे पास जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई तो ट्वाइस ऑफ लॉग ए प्लस बी बाई 2 टू द बेस ई, और टू द बेस ई को हम लॉग में क्या लिख सकते हैं, ln। तो ln यहां पर a प्लस ln b। ठीक है, बेस अगर सेम है इसका मतलब है कि प्लस में भी है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और यहां क्या होगा साथ में, यहां पर भी मल्टीप्लाई 2 है तो ये जाएगा पावर किसका, आर्ग्यूमेंट का। तो लॉग a प्लस बी बाय 2 टू द पावर 2, और यहां पर बेस ई, और यहां हो जाएगा ln a इंटू बी। अब यहां पर क्या हुआ कि दोनों जगह लॉग सेम है, टू द बेस सेम, और कोफिशिएंट भी 1 आ गया। तो हम यहां से लॉग हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। तो देयरफॉर a प्लस बी का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 और इक्वल टू a इंटू बी। देयरफॉर यहां पर क्या हो गया, अब a प्लस बी स्क्वायर। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि आखिरकार इसको एक्सपेंड क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे वजह, एक आइडेंटिटी हमारे पास है, उसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4ab एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab हमें क्या देता है, हमें देता है a माइनस बी होल स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी है, सिंपली आप प्रूव भी कर सकते हो, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। बट जहां भी क्वेश्चन मिलता है तो हम इसका डायरेक्टली यूज करेंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। इक्वल टू 0, देयरफॉर a इक्वल टू b। ये रिलेशन है a एंड b के बीच। यहां पर दिया गया है 7 log 16 बाय 15, ये पहला हो गया। इसके बाद दूसरा है प्लस 5 log 25 डिवाइडेड बाय 24। टारगेट हमारा पहला है इस सारे नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करने की। सबसे पहला काम हमें यही करना है, सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 81 बाय 80। अब इसके प्राइम फैक्टर्स जो डायरेक्टली आपको निकालना आना चाहिए, तो ये 7 log 16 का मतलब 2 रेज़ टू पावर 4 और 15 का मतलब 3 इंटू 5। इसके प्राइम फैक्टर्स ये दोनों, प्लस 5 इंटू लॉग 25 मीन्स 5 रेज़ टू पावर 2 और 24 मतलब 8 इंटू 3, 8 मतलब 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3, यहां हो गया। इसके बाद फिर प्लस 3 लॉग, अब यहां पर 81 मीन्स 3 रेज़ टू पावर 4, 80 मीन्स 16 इंटू 5, 16 मतलब 2 रेज़ टू पावर 4 और इंटू 5, ये पार्ट। अब ये जो 7 है मल्टीप्लाई यहाँ 5 और यहाँ पर 3 है, ये जाएगा आर्ग्यूमेंट के पावर में। तो ये लॉग 2 रेज़ टू पावर 4 जो पहले से है उसको लिख देना है, और
फिर यहाँ पर रेज टू पावर 7 आएगा ये, ठीक है, प्लस ये लॉग, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है 5 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 और रेज टू पावर कितना होगा, होल पावर 5 प्लस लॉग 3 रेज टू पावर 4 divided by 2 raised to power 4 into 5 and whole raised to power 3। ये पावर होल पावर का काम यहां पर हुआ। अब फिर से देखो कि सेम बेस हर जगह पर है और एडिशन में है, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई, सारे आर्ग्यूमेंट्स का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हम साथ में पावर को भी, पावर होल पावर है तो आपस में पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये 2 का पावर हो जाएगा यहाँ पर 28 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 7 इंटू 5 रेज टू पावर 7, ये हो गया, प्लस है तो मतलब मल्टीप्लाई होगा आर्गुमेंट 5 रेज टू पावर 10 थ्रू 2 रेज टू पावर 15 एंड 3 रेज टू पावर 5 इंटू, और यहां पर 3 रेज टू पावर 12 2 रेज टू पावर 12 एंड 5 रेज टू पावर 3। ये काम हमने यहां पर कर दिया। अब चेक करेंगे, यहां पर प्राइम नंबर्स 2 3 एंड 5 का यूज हुआ है। 2 का पावर 28 ऊपर कहीं मल्टीप्लाई में नहीं है, बाकी जितना भी सब डिवाइड में है, तो इसको अरेंज करेंगे, लॉग 2 रेज टू पावर 28 डिवीजन में है कौन, 2 रेज टू पावर 15, तो -15 हो गया, फिर -12, ठीक। अब यहां पर 3 रेज टू पावर 12 है, डिवीजन में यहां पर 3 रेज टू पावर 7 है, तो -7 और यहां पर -5, और कौन बच गया है, 5 रेज टू पावर 10, तो 5 रेज टू पावर 10 करेंगे पहला, डिवीजन में जो है वो 7 है और फिर -3, ये कंप्लीट पावर को हमने अरेंज कर दिया। तो ये दोनों साफ साफ दिख रहा है कि 12 और -12 ये 0 हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 0 1, 5 रेज टू पावर 0 1, ये दोनों तो हट जाएगा। यहां पर दिख रहा है कि 28 -15 -12 मतलब 28 -27, तो यहां बचेगा क्या, सिर्फ लॉग टू द बेस log 2, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारे पास जो डेटा है वो है x इक्वल टू log a टू द बेस 2a, ये हो गया। y के लिए दिया गया है log 2a, जो यहां पर बेस है, यहां पर आर्ग्यूमेंट बना हुआ है, log 2a टू द बेस 3a, और इसके बाद फिर z इक्वल टू है log 3a टू द बेस 4a, ठीक है। मतलब यहां जो बेस है, यहां आर्ग्यूमेंट है, यहां जो बेस है, यहां आर्ग्यूमेंट है। हाँ, यहां जो आर्ग्यूमेंट है और यहां जो बेस है, डिफरेंस तो है, एक a है, दूसरा 4a है, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं। पहला टारगेट हमारा हुआ कि 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड फाइंड करना। चलो यहां पर 1 प्लस एक्स वाई जेड, इसको अरेंज करेंगे, तो हमें यहां पर मिल रहा है 1 प्लस लॉग ए टू द बेस 2a, और उसके बाद इंटू लॉग 2a टू द बेस 3a। हम लोग यहाँ पर एक बेस चेंज फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। बेस चेंज फॉर्मूला ये कहता है कि जो आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट रहेगा किसी और बेस के साथ, और जो बेस है वो बन जाएगा डिनोमिनेटर में आर्ग्यूमेंट टू द सेम बेस। और इसका शॉर्टकट अगर मैं बताऊं तो ऐसा समझो कि यहाँ आर्ग्यूमेंट है और ये बेस है, मल्टीप्लाई में है, ये हो जाएगा कैंसल्ड आउट, यहाँ भी हो जाएगा कैंसल्ड आउट, बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर a आर्ग्यूमेंट और ये जो बेस है ये बचेगा सिर्फ। मतलब इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं डायरेक्टली 1 प्लस लॉग a टू द बेस 4a। और इसको डिटेल में करने के लिए आप क्या कर सकते हो,
बेस चेंज करो, log a डिवाइडेड बाय log 2a, log 2a डिवाइडेड बाय log 3a, log 3a डिवाइडेड बाय log 4a। तो log 2a और यहाँ भी log 2a कैंसिल हो जाएगा, log 3a log 3a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा log a बाय log 4a। ठीक है, तो उस चीज के लिए डायरेक्टली आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर बेस log का 4a है, तो ये 1 को हम लिख सकते हैं log a 4a, क्योंकि हमें बेस 4a यूज करना है, और यहाँ पर प्लस log a टू द बेस 4a, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बोला ही था कि यहाँ पर हमें जो है बेस को सेम मेंटेन रखना है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू log 4a, बेस सेम है, प्लस में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a इंटू a डिवाइड टू द बेस 4a इक्वल टू, ये हो गया log 4a स्क्वायर, क्या हो गया यहाँ पर 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू द बेस 4a। हमें फाइंड करना है यहाँ पर ये टर्म, कौन सा, ट्वाइस ऑफ yz, मतलब 2 तो हमें चाहिए, और यहां से दिख रहा है कि 2 तो आएगा बाहर, क्यों, 4 है 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर है ही, इसको ब्रेक करेंगे इसी फॉर्म में। दिस इज इक्वल टू log 2a स्क्वायर टू द बेस 4a। अब ये हमें जो देगा वो है ट्वाइस ऑफ log 2a टू द बेस 4a। अब यहां पर जो हमने रूल शॉर्टकट यहां यूज किया था, क्या वो यहां पर यूज होगा, तो बिल्कुल यूज होगा। आप जरा यहां पर ऐसा करो, इसको कवर कर देते हैं। अब जरा इन दोनों को आप देखो, सिर्फ इन दोनों को देखना है। ये log 2a टू द बेस 3a, log 3a टू द बेस 4a, यहां पर जो बेस है यहां पर आर्ग्यूमेंट है, तो ये बेस आर्ग्यूमेंट कैंसिल होकर बचेगा क्या, log 2a टू द बेस 4a, जो कि यहां पर हमें चाहिए, नीड हमारी यही है। और ये है क्या, ये है y, ये क्या है, ये है z। तो ये भी क्वेश्चन हमारे लिए काफी आसान रहा। ट्वाइस ऑफ, यहां पर लिख देता हूं log 2a टू द बेस 3a और इंटू log 3a टू द बेस 4a। ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y इंटू z, हमें मिल गया देयरफॉर 1 प्लस एक्स वाई z इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई z, जो कि हमें यहां पर प्रूफ करना था। तो आज हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, जिसमें कि अलग अलग लॉग की प्रॉपर्टी का यूज किया, बेस चेंज फॉर्मूला हो, उसका एप्लीकेशन, उसका शॉर्टकट कैसे यूज करेंगे, जो कि हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पर यूज किया, अप्लाई किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ लॉगरिथमिक इक्वेशन, जहां पर हम लॉग में क्वाड्रेटिक या फिर और भी कोई इक्वेशन होगा वो बनाएंगे, और उसको कैसे फॉर्म करेंगे वो भी सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।